गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी स्टडी कक्ष चैनल में हार्दिक स्वागत है भी। ठीक है, सभी स्टूडेंट भी क्लास लगने के बाद आप ये देखा करें भी आपके जो 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाते हैं, किस बच्चे के इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स है भी, वो मार्क्स भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं भी कमेंट क्लास कैसे लगी भाई, मार्क्स बताएं ना बताएं, वैसे तो कोशिश करें मार्क्स भी बताने की भी। क्लास कैसे लगी भी, अच्छी लगी खराब लगी, अगर कोई सुझाव है तो वो भी बताएं भी। ठीक है भी, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और सभी बच्चे भी चैनल को सपोर्ट पूरी करें भी, शेयर और सब्सक्राइब करके। करनाल में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की लगभग ऊंचाई है भी, कितनी ऊंचाई है भी अपनी 100 फुट है। करनाल में एक जबरदस्त बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी के टावर की ऊंचाई की पूछी जा रही है भी, कितनी ऊंचाई है भी इसकी 100 फुट है भी। कितनी फुट है भी। और एक भाई अपने जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं, कम्युनिकेशन टावर होते हैं भी, मोबाइल टावर होते हैं जो कम्युनिकेशन टावर, उनकी ऊंचाई कितनी होती है भी, 30 फुट होती है भी। उनकी ऊंचाई कितनी होती है भी, 30 फुट। हैव यू गॉट इट। आगे बढ़े भाई। और अपने हरियाणा की सबसे जो ऊंची मूर्ति है भाई, हरियाणा की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति सर छोटूराम जी की छोटूराम नगर में है, रोहतक में। छोटूराम नगर रोहतक में, क्योंकि गड्डी सांपला का नया नाम क्या है भी, छोटूराम नगर। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है भी, 64 फीट। इस मूर्ति की ऊंचाई अभी कितनी है, 64 फीट है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी आज का अपना, दक्षिण पुलिस रेंज का कौन सा जिला नहीं आता भी। दक्षिण पुलिस जेल में अपना इसमें भिवानी जिला नहीं आता। दक्षिण पुलिस रेंज है कहां पर भी, दक्षिण पुलिस रेंज अपनी कहां पर है भी, रेवाड़ी में। दक्षिण पुलिस रेंज अपनी कहां पर है भी, रेवाड़ी में। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है भाई, हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है भाई, हरियाणा में पुलिस रेंज, हरियाणा में पुलिस रेंज है अभी 5। कितनी पुलिस रेंज है अभी हरियाणा में, 5 है। ठीक है। ट्रिक क्या होगी इसकी भाई, ट्रिक है भी, हरियाणा का घर साउथ में, हरियाणा का घर साउथ में। एच से क्या बनता है भी अपनी, हिसार। रे से क्या बनता है भी, रोहतक। कै से क्या बनता है भी, करनाल। ऐसे क्या बनता है भी, अंबाला। और लास्ट अपनी रेंज है भी, कौन सी रेंज है भी, साउथ रेंज है, जो कि कहां पर है भी, साउथ रेंज। साउथ रेंज है भी अपनी कहां पर भी, रेवाड़ी में। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है भी, 5 है। कहां कहां पे है पुलिस रेंज भी, हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला और साउथ रेंज जो कि कहां पर है भी, रेवाड़ी में। हैव यू गॉट इट। और साउथ रेंज में कौन सा जिला नहीं आता भी, अपना जिला नहीं आता भिवानी। और जिले आते कौन कौन से हैं भी, साउथ रेंज में जिले आते हैं, नू आता है, महेंद्रगढ़ आता है, और कौन सा, रेवाड़ी तो है ही अभी। हैव यू गॉट इट। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को भी अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो वो सब व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अभी 9896705543। अगर कुछ नए बच्चे बैठे अपने ऑफलाइन भी, वो चैनल कर सकते हैं भी सब्सक्राइब। कौन चैनल भी अपना, स्टडी कक्ष। ठीक है भी, चैनल का नाम क्या भी अपना, स्टडी कक्ष। ठीक है, कर लेना भी आप। हैव यू गॉट इट। पत्रिका हरिगंधा का संबंध किससे भी, हरिगंधा का संबंध है भी हरियाणा साहित्य अकादमी। हरिगंधा पत्रिका का संबंध किससे है भी, हरियाणा साहित्य अकादमी से। हरिगंधा पत्रिका का संबंध किससे है भी, हरियाणा साहित्य अकादमी से है भी। ठीक है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की कौन सी पत्रिका है भी, हरिप्रभा। कौन सी है भी, हरिप्रभा। और उर्दू अकादमी कौन सी है भी, जमुना तट। जमुना तट। ठीक है भी। मैम मृग पार्क हरियाणा किस जिले, मैम कहां पर भी, रोहतक में है। मैम कहां पर भी अपना, रोहतक में। मैम अभी अपना कहां पर है अभी, रोहतक में। जो हिसार में भी हिरण पार्क है,
हिसार में जो हिरण पार्क है भी, सरकार ने घोषणा कर रखी है भी, इसको बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे भी, हरियाणा की चौथी, क्या बनाएंगे इसको, जू बनाएंगे भी। जू क्या होता है भी, चिड़ियाघर। अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसको क्या बनाएंगे भी हम, जू बनाएंगे, चिड़ियाघर बनाएंगे। हैव यू गॉट इट? दिखाई दे रहे सभी को भी? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लांट किसके लिए पात्र है भी? कौन कौन पात्र है इसमें? बीपीएल परिवार वाले पात्र हैं भी, अनुसूचित जाति वाले पात्र भी हैं और पिछड़ा वर्ग वाले भी हैं। तो आंसर क्या होगा भी? ये सभी। किसके लिए भी? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लिए कौन कौन पात्र है भी? बीपीएल परिवार वाले, अनुसूचित जाति वाले और पिछड़ा वर्ग वाले। जींद का भूतेश्वर मंदिर है भी, वो किस नाम से जाना जाता है भी? जींद का भूतेश्वर मंदिर जाना जाता है भी रानी का तालाब। जींद का भूतेश्वर मंदिर किस नाम से जाना जाता है भी? रानी का तालाब। ठीक है, अभी आप मेरे को यह बता दें, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर कहां पर है? भीमा देवी मंदिर कहां पर है? भीमा देवी मंदिर है भी कहां पर? ये अभी अपना पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर कहां पर है? अभी अपने पंचकुला में है। ठीक है, भीमेश्वरी देवी मंदिर, जिसको देवी का मंदिर भी कहते हैं भी, ये मंदिर कहां पर है अभी? अपने बेरी झज्जर। कहां पर है अभी? बेरी झज्जर में है। ठीक है, और भूतेश्वर मंदिर, जिसको क्या कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर को भी, इसको कहते हैं भी हम रानी का तालाब। इसको क्या कहते हैं भी? रानी का तालाब कहते हैं भी। ये कहां पर है अभी? रानी भूतेश्वर मंदिर, रानी का तालाब, ये अपने अभी हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय, कहां पर अभी? हरियाणा का दिल और हृदय जींद में। भीमा देवी मंदिर पंचकुला, भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर, भूतेश्वर मंदिर जींद। भूतेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? रानी का तालाब। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें आ रही हैं समझ में। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? ये भी अपने किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। योगेश्वर दत्त अभी कौन है? अभी बॉक्सर है। संबंध कहां से है योगेश्वर दत्त का? इनका संबंध है अभी, जहां से संबंध है, किसका संबंध है अभी? दीपा मलिक का। भैंसवाल गांव कहां पर अभी? भैंसवाल गांव सोनीपत में। दीपा मलिक का भी संबंध कहां पर अभी? कहां से अभी? भैंसवाल गांव सोनीपत। दीपा मलिक का संबंध भी इसी गांव से है भी। आ रही है बातें समझ में? पंडित श्री राम शर्मा की हरियाणा तिलक पत्रिका भी कैसी पत्रिका है भी? ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। पंडित श्री राम शर्मा की जो एक हरियाणा तिलक पत्रिका भी कैसी पत्रिका है भी? दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है, कैसी पत्रिका भी? एक साप्ताहिक पत्रिका है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्ट मिट्टी पाई जाती है भी? ये भी अपना जिला है, कौन सा? यमुनानगर। ठीक है, डाबर मिट्टी कहां मिलती है अभी? डाबर मिट्टी ये मिलती है अभी अपना थानेसर में, जहां पर शेख चिल्ली का मकबरा है अभी। डाबर मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? थानेसर में। हैव यू गॉट इट? और रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? रेतीली मिट्टी ये मिलती है अभी दक्षिण हरियाणा के राज्यों में, दक्षिण हरियाणा के जिलों में, सॉरी। कहां पर मिलती है रेतीली मिट्टी? दक्षिण हरियाणा के जिलों में। हैव यू गॉट इट? और चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है अभी? चीनी मिट्टी मिलती है अभी अपने गुरुग्राम में। कहां पर मिलती है अभी? ये क्वेश्चन आप देखा करो अभी। अब एक तैयारी हो रही है आपकी, जिसको क्वेश्चन आते हैं अभी उसकी तो हो रही है रिवीजन, जिसको नहीं आते उसको आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और एग्जाम में बार बार क्या होंगे? रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। हैव यू गॉट इट? और इस क्लास का एक फायदा और है भी, आप क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ रहे हैं। अगर मिट्टी नाम आ गया भी, मिट्टी आ गई रेतीली मिट्टी महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा की, लाल चेस्ट मिट्टी कहां की है? यमुनानगर की, डाबर मिट्टी कहां की है? थानेसर की, और चीनी मिट्टी कहां की है? गुरुग्राम की। एक क्वेश्चन से अपन 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था भी? ये हुआ था भी 1 नवंबर 1966।
नवंबर 1966, नवंबर 1966 में 2 दरखे भी, मतलब क्या दरखे भी, तारीख क्या होगी भी, 1 नवंबर 1966 हो जाएगा आंसर है। 96 है, सॉरी 66 नहीं है अभी, क्या है ये 96, मेरे को लगा 66 है अभी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा भी 1 नवंबर 1966। क्या आंसर हो जाएगा भी 1 नवंबर 1900। रासलीला हरियाणा के किस जिले में भी, रासलीला हरियाणा के किस जिले में, फरीदाबाद। रासलीला हरियाणा के किस जिले में होता है भी, फरीदाबाद में होता है। हैव यू गॉट इट। रेलवे कैरीज एवं वर्कशॉप हरियाणा के किस जिले में भी, ये भी जगाधरी में। जगाधरी कहां पर भी, अपने यमुनानगर में। ठीक है भाई, यहां तक तो हर बच्चे को पता है भी क्वेश्चन। रेलवे वैगन वर्कशॉप कहां पर है, हरियाणा में जगाधरी। जगाधरी के कहां पर भी, यमुनानगर में। ठीक है, अब मेरे को यह बता दो भी इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी भी 1952। 1952 में और क्या हुआ था भी, 1952 में हुआ था भी चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी भी। और 1951-52 में ही, 1951 और 52 में ही भारत में क्या हुए थे भी, आम चुनाव। बातें आ रही है समझ में। और 1958 में क्या हुआ था भी, 1958 में हुआ था जो शेख चिल्ली का मकबरा है भी, शेख चिल्ली का मकबरा है, इसको क्या बना दिया था भी, राष्ट्रीय धरोहर। इसको किस में शामिल कर लिया था भी, राष्ट्रीय धरोहर में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। किसको भी, शेख चिल्ली के मकबरे को कब राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था भी, 1958 में। और 1952 में आपको मैंने 3 चीजें बता दी अभी। एक तो रेलवे वैगन वर्कशॉप की स्थापना हुई थी, चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी, और 51-52 में भारत में क्या हुए थे भी, आम चुनाव। ठीक है भी, आ रही है बातें समझ में। अरे आ रही है नहीं आ रही। किरण क्या हुआ बता दे मेरे को भी, मैं भी हंस लूं थोड़ा सा है, अकेले के लिए हंसी जा रही है। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल चुनिए भाई। सुरजीत सिंह बरनाला एक्चुअल में ये इनका जन्म हुआ था भी, सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म हुआ था भी, कहां पर जन्म, कब जन्म हुआ था भी इनका, 1925 में। और 1925 में हमारा हरियाणा अलग नहीं हुआ था पंजाब से। ठीक है भी, इनका जन्म हुआ था भी कहां पर, अटाली। अटाली कहां पर, कहां की बात कर रहा हूं भी, पंजाब में, जो वर्तमान में कहां पर है भी, हरियाणा में। ये पंजाब के क्या रहे हुए हैं भी, ये पंजाब के रहे हुए हैं 11वें मुख्यमंत्री। पंजाब के सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के 11वें क्या रहे हुए हैं भी, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और उपराज्यपाल रहे हुए हैं भी अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार के क्या रहे हुए हैं भी, उपराज्यपाल। ठीक है भी, और राज्यपाल रहे हुए हैं यूके के, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, और उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हुए हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं भी मैं, ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं रहे हुए अभी, मार्शल नहीं रहे हुए। आंसर क्या रहेगा हमारा, बेमेल चुनना है अभी। आंसर क्या रहेगा हमारा, मार्शल नहीं रहे हुए। राज्यपाल भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, उपराज्यपाल भी रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पंजाब के 11वें मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, और उत्तराखंड और उड़ीसा के क्या रहे हैं अभी, ये राज्यपाल। हैव यू गॉट इट। हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम हरियाणा संस्कृत साहित्य संगम स्टार्ट हुआ था भी, ये जिला अभी अपना सब नवनिर्मित जिला, जो जिसकी स्थापना हुई थी भी, कब हुई थी, जिसकी स्थापना 1995 में। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। हैव यू गॉट इट। ठीक है, साहित्य संगम की शुरुआत कहां पर हुई थी, पंचकुला में। और 1995 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी भी, कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी भी, GJU। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी भी अपनी। ठीक है भी, कुछ बातें पूछने का मन कर रहे भी, पूछ लें क्या। पहला क्वेश्चन है भी, KU की स्थापना, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, 1956 में इसकी क्या हुई थी भी, स्थापना हुई थी। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी KU की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट। और MDU की स्थापना,
8 मई 1976, 8 मई 1976, ठीक है अभी। और GJU 1995, GJU की स्थापना कब हुई थी? और HAU 1970, HAU की स्थापना कब हुई थी भी? 1970। लुआस की स्थापना कब हुई थी भी? 2010 में। लुआस की स्थापना कब हुई थी भी? 2010 में। CDLU 2003, CDLU की स्थापना कब हुई थी भी? 2003 में क्या हुई थी भी? CDLU की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना कल भी आपको मैंने बताया था भी कब हुई थी? 2013। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी भी? 2013 में। हैव यू गॉट इट? और भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2006 में। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी भी? 2006 में। हैव यू गॉट इट? हमने पढ़े हैं भी, क्या क्या पढ़ा अभी? KU की स्थापना MDU 1976 कह सकते हो, ठीक है। GJU HAU 1970। HAU में चौधरी चरण सिंह नाम लगा था भी, कब जुड़ा था भी ये? 1991। चौधरी चरण सिंह नाम कब जुड़ा था भी? लुआस 2010, CDLU 2003, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी 2013, भगत फूल सिंह 2006। हैव यू गॉट इट? वापिस आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे। निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा में नहीं पाई जाती है भी? हरियाणा में क्या नहीं मिलता भी? एशियाई शेर नहीं मिलता। हरियाणा में क्या नहीं मिलता भी? एशियाई शेर। काला हिरण भी मिलता है, नेवला भी मिलता है, सियार भी मिलता है। एशियाई शेर कहां पर मिलते हैं भी? ये मिलते हैं भी गिर नेशनल फॉरेस्ट, गिर नेशनल फॉरेस्ट में मिलते हैं भी। ये गिर नेशनल फॉरेस्ट कहां पर है भी? ये भी अपने गुजरात में। गिर नेशनल फॉरेस्ट कहां पर है भी? गुजरात में। गुजरात में हाल ही में भी गुजरात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है भी, किससे? बाढ़ से। बहुत ज्यादा बुरे हाल हो रहे हैं भी, ठीक है भी। किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा का वर्ण मिलता है भी? किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा का वर्ण मिलता है भी? दिव्यावदान। किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा का वर्ण मिलता है भी? दिव्यावदान। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? होती है अपने दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कहां पर है भी? अपने ऑप्शन डी में, ठीक है भी। और सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहां पर है भी? अधिकतम वर्षा कहां पर होती है भी? उत्तर पूर्व में। सबसे अधिकतम कहां पर होती है? उत्तर, और न्यूनतम दक्षिण पश्चिम में। बातें आ रही है समझ में? एक लेखक है, सर्व ज्ञान संपन्न, बुद्धिजीवी एवं संपादक सैयद कासिम महमूद का जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था भी सोनीपत में। सोनीपत जिले से संबंध है भी किसका? हमारी दीपा मलिक का। और किसका संबंध अभी बताया था आपको मैंने? योगेश्वर दत्त का। कौन से गांव से भी? भैंसवाल गांव से। हैव यू गॉट इट? हरियाणा के किस जिले में प्राचीन नाम कपी सतल है भी? हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम कपी सतल है भी? कैथल का। हनुमान जी की नगरी कहां पर है भी? कौन सी नगरी हनुमान जी की? कैथल। रावण का बचपन कहां पर बीता था भी? कैथल में। हरियाणा का पहला संस्कृत महाविद्यालय भी कहां पर है भी? कैथल में। कहां पर है भी? कैथल में। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में हिंदी के बाद किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था भी? पहले तो अपनाया गया था तमिल को भी, बंसीलाल के टाइम पर, ठीक है। फिर बनी थी पंजाबी। पंजाबी दूसरी भाषा कब बनी थी भी? 2010 में। हुड्डा ने बनाई थी भाई। किसने बनाई थी भी? हुड्डा ने। हैव यू गॉट इट? हरियाणा की दूसरी भाषा, राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी। बनी कब थी? 2010 में। और पंजाबी से पहले कौन सी थी भी? तमिल, ठीक है। हैव यू गॉट इट? एक बार क्या हुआ भी, तमिलनाडु में कोई एग्जाम था,
वहां से ज्यादा लोग, तमिल से ज्यादा लोग हरियाणा के पहुंच गए वहां पर, और पेपर भी क्वालिफाई कर रहे हैं। कहते ये कैसे हो रहा है? कहते जी हमारे दूसरी राज्य की भाषा है जी। कौन सी दूसरी राज्य की भाषा है जी? तमिल। कहते ये तो हमें बहुत आती तमिल, तो ऐसी कैसे बात कर रहे हो जी आप? फिर भाई वहां पर दिक्कत सी हो गई थी थोड़ी सी, कि हमारे खुद के राज्य से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। कहाँ के? आपको तो पता ही है भी, हरियाणा वाले जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, है या नहीं? धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है भी फागुन मास में किया जाता है भी। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य भी कौन सा है? धमाल। फसल कटाई के समय भी कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल। महाभारतकालीन भी नृत्य भी कौन सा? धमाल। हैव यू गॉट इट? हरियाणा राज्य की पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं सिवाय किसके भी? फेरोन के। कुर्ता भी पहनते हैं भी, कमरी भी पहनते हैं भी, खंडवा भी पहनते हैं भी। पगड़ी हरियाणा के पुरुष पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं भी? पगड़ी को खंडवा। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी, ये रह गई थी आपको बतानी भाई, ये भी अपने मैंने काफी बार वैसे तो बता दी, ये अभी बिनोला में। बिनोला कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना भी कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी 2013 में। 2013 में। और किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी भी? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की। 2013 में। और किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी भी? हैव यू गॉट इट? क्लास बेनिफिशियल है या नहीं है? 1857 के शहीदों का सम्मान में 22 एकड़ शहीद स्मारक बनाया गया। 1857 की क्रांति हमारी कहां पर हुई? ज्यादा स्टार्टिंग कहां से हुई थी? अंबाला से। ये बनेगा भी कहां पर? अंबाला में। ठीक है अभी। और एक अभी आपको मैंने बताया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बन रहा है अभी। अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या बन रहा है अभी? शहीदी स्मारक। ये कहां पर बन रहा है अभी? ये बन रहा है अभी अपने कुरुक्षेत्र में। तो आप कहोगे सर ये वाला कौन सा बन रहा है? तो मेरा आंसर होगा भी ये बन रहा है अभी जो अपने 1947 में बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हमारे बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे भी। ठीक है, हरियाणा उनको शहीद हरियाणा जो राज्य है उनको शहीद मानता है, इसलिए उनकी याद में शहीदी स्मारक बन रहा है भी। कहां पर बन रहा है? अपने कुरुक्षेत्र में। हर साल भाई एक वहां पर 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया जाता है भी वहां पर। इस बार विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त को सीएम ने घोषणा की थी, यहाँ पर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या बनाएंगे? भी एक शहीदी स्मारक बनाएंगे। हैव यू गॉट इट? निम्न में से कौन सी झील हरियाणा राज्य में स्थित है भी? कौन सी झील है भी हमारे हरियाणा राज्य में? कोटला झील। कहां पर है अभी कोटला झील? मेवात में। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान। कहां पर है अभी? राजस्थान। चिल्का कहां पर है? ओडिशा में। चिल्का कहां पर है अभी? ओडिशा में। हरियाणा की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है भाई? हरियाणा की नहीं, भारत की। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील सांबर झील है। कौन सी झील है भी? और मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील अभी वुल्लर झील। मीठे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी अभी? सांबर। और मीठे पानी की कहां पर है अभी? मीठे पानी की झील कौन सी अभी? वुल्लर। ये कहां पर अभी? ये अभी जेके में। जेके मतलब जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर है अभी? जम्मू एंड कश्मीर। हैव यू गॉट इट? और विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, वो झील अभी कहां? कौन झील अभी? बेकाल। कहां पर है अभी बेकाल झील? ये अभी अपने रूस में। बेकाल झील कहां पर अभी? अपने रूस में। ठीक है अभी। और विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है? और मीठे पानी वाली सुपीरियर लेक। खारे पानी वाली कैस्पियन सागर और मीठे पानी वाली कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है अभी। देखो भी आज तो हम वर्ल्ड जीके पर पहुंच गए। हरियाणा से सीधा ही कहां पहुंच गए भाई? वर्ल्ड जीके पर पहुंच गए होंगे। किस नदी का प्राचीन नाम अरुण है अभी? ये नदी कौन सी है अभी? मारकंडा। ठीक है अभी। ये अंबाला से क्या करती है? प्रवेश करती है। मुख्य रूप से बहती है कहां पर भाई? कुरुक्षेत्र में बहती है। ठीक है। और इसके द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बैट कहते हैं भी। हादी हरियाणा कौन है भी? शाह मोहम्मद। हादी हरियाणा कौन है भी? ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा था भी? मिस्टर कबड्डी।
ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा था भी, फिल्म कौन सी थी भी, मिस्टर कबड्डी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था भी, इसका गठन 1997 में। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ था भी, 1997 में। कब हुआ था? 1900 पुनर्गठन है क्या? अगर गठन आ जाए तो भी क्या होगा 97 में, अगर पुनर्गठन है तो क्या हो जाएगा भी 98 में। ठीक है, 1900 अगर गठन आ जाए तो क्या हो जाएगा 97 में, अगर पुनर्गठन आ जाए तो क्या हो जाएगा 98 में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी हमारा 1998। सीधा गठन आ जाए 97, अगर पुनर्गठन आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई 98। कर्ण का किला कहां पर है भाई? हाँ वेरी गुड भाई, कर्ण का किला है अभी थानेसर में। कर्ण का किला कहां पर है अभी? अब ये भी कर्ण झील कहां पर है? कर्ण झील कहां पर है अभी? करनाल में। कर्ण का किला कहां पर है? थानेसर में। और गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब कहां पर है अभी? रोहतक में। कर्ण का किला थानेसर में, कर्ण झील करनाल में, गौकर्ण तालाब कहां पर है अभी? अपने रोहतक में। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहां पर है अभी? ये अभी दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में नहीं, कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। कहां पर है अभी? दोन एक महत्वपूर्ण नदी है अभी मौसमी धारा, जो किसकी सहायक नदी है अभी? ये अभी साहिबी की। ठीक है, अभी दक्षिण हरियाणा की नदी साहिबी है, और दो नदी भी दक्षिण हरियाणा की नदी है। दो नदी किस नदी की सहायक नदी है अभी? साहिबी की। और साहिबी नदी पे बांध बनाया गया, कौन सा बांध बनाया गया अभी? मसानी बांध। साहिबी नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, कहां से प्रवेश करती है अभी? रेवाड़ी से। कहां से प्रवेश करती है अभी? रेवाड़ी से। कौन साबरी ब्रदर्स का मूल कव्याल सदस्य है अभी? ये कौन है अभी अपने? ये अभी अपना गुलाम फरीद साबरी। गुलाम फरीद। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष बना था अभी? ये बना था अभी 1948 में। एक्चुअल में ये पुरानी बातें हैं भी, ठीक है, इसका कोई गठन हुआ उसके में कब बना था अभी? ये 1948 में। हरियाणा बनने के बाद ये कब बना था अभी? अपना 1966 में। कब बना था अभी? 1900 घर जेके में आता है ना जो। 7वीं शताब्दी में हरियाणा में किस राजवंश का उदय हुआ था अभी? 7वीं शताब्दी में हुआ था अभी किसका? वर्धन वंश का। किस वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया था अभी? इसके बाद आया था अभी गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश आया था अभी। ठीक है, अभी हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? को हराया था भी, किसने हराया था हर्षवर्धन को भी? पुलकेशियन द्वितीय को। पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था भी। पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था भी। किसको हराया था भी? हर्षवर्धन को। पुलकेशियन द्वितीय कौन से वंश थे भी? ये थे भी अपने चालुक्य वंश से। क्वेश्चन ये भी आता है भी किस नदी पर इन दोनों का युद्ध हुआ था? कौन सी नदी पर इन दोनों का युद्ध हुआ था भी? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर इन दोनों का युद्ध हुआ था भी? 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। कहां से भाई? पलवल से। कहां से गिरफ्तार किया गया था भी? निम्न में से किसने कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया भाई? ठीक है भी, कई बार कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकते हैं। हमें पता है भी बीडी जो शर्मा थे भी, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भी। ठीक है भी, बनारसी दास गुप्ता ऐसे भी जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं, सॉरी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं अभी। ठीक है, सभी को पता ही। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे भी। ठीक है भी, तो आंसर क्या होगा भी? हरचरण सिंह। ठीक है भी, इट इज कॉल्ड विच मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? ये ना देखो कि सही कौन सा है, ये देखो गलत कौन से हैं। 3 गलत चुन लो, चौथा आंसर अपने आप सही हो जाएगा। इट इज कॉल्ड विच मेथड? एलिमिनेशन। पक्का मकबरा, सईद का मकबरा कहां पर है अभी? ये अपनी सीएम सिटी में। सीएम सिटी कहां पर है अभी? करनाल में। इस बार कहा जा रहा है अभी सीएम साहब को, नायब सैनी को करनाल से नहीं लड़वाएंगे विधानसभा इलेक्शन भाई। ठीक है,
देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से चली थी भी? ये चली थी भी रेवाड़ी से रोहतक। कहां से कहां चली थी भी? चली कब थी भी? 2015 में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां चली थी? रेवाड़ी से रोहतक। चली कब थी भी? 2015। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी भी? 1971 में। और जो 2011 में जनगणना हुई थी भी, उस टाइम भारत की जनगणना कौन सी थी भी? उसका नंबर था भी 15वां। भारत की जनगणना कौन सी हुई थी भी? 15वां। और हरियाणा की जनगणना कौन सी हुई थी भी? 5वीं। 2011 में हरियाणा की जनगणना हुई थी 5वीं और भारत की जनगणना हुई थी भी 15वीं। ठीक है। और हरियाणा की जनगणना स्टार्ट कब हुई थी? 1971 से। पानीपत नगर को किस वर्ष का जिले का दर्जा मिला गया था? पानीपत जिला ऐसा जिला है जिसको गठन 2 बार हुआ है, हरियाणा का एकमात्र जिला है भी। ठीक है। 89 में जिला बना था भी, 1 नवंबर 1989। 79 में एक जिला बना था, कौन सा जिला था भी? वो फरीदाबाद। किस रियलिटी शो को अतिथि जज के रूप में फरीदाबाद की ऋचा शर्मा ने जज किया था भी? वो रियलिटी शो कौन था भी? वो जो जीता वही सुपरस्टार। ऋचा शर्मा का संबंध कहां से है? बहुत बार क्वेश्चन आ गया भी, फरीदाबाद से। और रासलीला भी कहां का मुख्य नृत्य है भी? फरीदाबाद का। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां पर है भी? पंचकुला। कहां पर है भी? और दक्षिण हरियाणा का कहां पर है भी? हिसार। हरियाणा की एजुकेशन सिटी कौन सी है अभी? सोनीपत। एजुकेशन हब कौन सा है? और नई एजुकेशन सिटी बन रही है अभी कौन सी? नई एजुकेशन सिटी कौन सी बन रही है अभी? नई एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको? इसको विकसित किया जा रहा है भाई हिसार को। नई एजुकेशन सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है भाई? हिसार। ठीक है। बच्चों ने 5-7 जिलों के नाम बोल दिए, 5-7 और बोल देते, इतने 22 जिले हो जाते हुए। क्योंकि पंचकुला भी ले लिया, रोहतक भी ले लिया, गुरुग्राम भी ले लिया, कुरुक्षेत्र भी ले लिया। प्रसिद्ध भारतीय राजनीति राव इंद्रजीत का संबंध किस जिले से भी? इनका संबंध है अभी कहां से? गुजरात, गुरुग्राम से। कहां से भी इनका संबंध? ये भारत में, भारत सरकार में क्या है भी? योजना एवं सांख्यिकी मंत्री वर्तमान समय में। योजना एवं सांख्यिकी मंत्री हैं भैया। योजना एवं सांख्यिकी मंत्री। किस तारीख को हरियाणा दिवस मनाते हैं भी? 1 नवंबर नहीं है, लिख देते हैं चलो। हरियाणा दिवस कब मनाते हैं भी? 1 एक्चुअल में राव इंद्रजीत का संबंध कहां से भी? रेवाड़ी से। लेकिन सांसद कहां से है भी? ये गुरुग्राम से। राव इंद्रजीत, ये राव वीरेंद्र सिंह वाला परिवार है ना भी, जो इनके परिवार से ही है। इनका संबंध कहां से? अपने राव परिवार कहां से? रेवाड़ी से। लेकिन सांसद है मौके पर वर्तमान समय में, कहां से सांसद है भी ये? अरे सांसद कहां से हैं? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? रेवाड़ी। किस तारीख को मनाते हैं भी हरियाणा दिवस? 1 नवंबर को। किस जिले की शीशवल संस्कृति कहां की? अभी हिसार की। शीशवल संस्कृति का संबंध कहां से? अभी हिसार से। हरियाणा के थानेसर में किसका मकबरा है अभी? शेख चिल्ली का। जिसको क्या कहते हैं भी? हरियाणा का, जिसको क्या कहते हैं भी? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं भी। किसने बनवाया था? दारो शिको ने। इसको राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1958 में। कब शामिल किया गया था अभी? ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताएं, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $325,759। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? 325,759। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाणा में पौधे लगे।
कितने भी 1,60,00,000। कौन है भी? और यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन है भी? यूपीएससी के चेयरपर्सन का संबंध हरियाणा से है। कौन है? ये है भी अपनी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन है भी। कहां से संबंध है भी इनका? चरखी दादरी से। कहां से भी संबंध है इनका? चरखी दादरी से। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? और ये बताओ भी पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसको मिला भी? हरियाणा को। बिजली उत्पादन में हरियाणा का नंबर। बिजली उत्पादन में हरियाणा का क्या नंबर है भी? बिजली उत्पादन में हरियाणा का नंबर है भी दूसरा। पहला नंबर किसका है भी? गुजरात का। पहला नंबर किसका है भी? गुजरात को। ठीक है भी। हाल ही में कौन सा सांसद, राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुनी गई है भी? वो कौन है भी? किरण चौधरी। कौन है भी? किरण। ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अच्छी लगे, कैसे लगती है क्लास, ये भी आप कमेंट में बताएं भी। थैंक यू।